पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है। जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा, वो एक असूल की बात है। वो किसी की ज़ात पर हमला नहीं था, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था, वो एक असूल की बात थी जो मुझे करनी पड़ी। मैंने एक वादा किया था पाकिस्तान की आवाम से, और शायद कराची के जलसे में मैंने ये वादा किया था कि हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे, ज़ातियात पर हमले नहीं करेंगे। क्या इस बयान के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो दूरियां पैदा हो गई थी वो कम हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या मीर साहब, आपको लगता है कि मरीम नवाज की जानिब से आज ये पैगाम था और इस किस्म के बयान के बाद जो दूरियां पैदा हो गई थी उसमें कोई कमी हो सकती है? मरीम नवाज साहबा ने पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने आज कराची का दौरा मुलतवी किया कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फैसला था उनका। इसलिए उन्होंने लाहौर में ये मीडिया टॉक की। लेकिन इस मीडिया टॉक में एक और भी बात उन्होंने किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, लेकिन हम एक दूसरे का हदफ नहीं है। लेकिन शहजाद साहब, अगर आपको याद हो तो ये जो सेनेट में अपोजिशन लीडर के मसले पे दोनों पार्टियों में जो टेंशन पैदा हुई है, तो इस टेंशन के दौरान ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पीडीएम की तरफ से माफ़ी मांगी जाए उनकी। यानी पीडीएम की तरफ से माफ़ी कौन मांगेगा? एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, और दूसरे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अभी तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो विलिंग नहीं है। 2-3 दिन पहले मैंने उनसे पूछा था कि आप माफ़ी मांगेंगे पीपल्स पार्टी से या नहीं मांगेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद कुछ लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद शहबाज साहब पीपल्स पार्टी से मामला बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो विलिंग नहीं है माफ़ी मांगने पे। तो अब अगर पीपल्स पार्टी माफ़ी उनसे नहीं मांगी जाती और शाहिद खाकान अब्बासी या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, जिन्होंने रास्ता इनको दिया है कि आप वापस आ जाएं, पेशकश की आप वापस आ जाएं, तो ये माफ़ी मांगे बगैर चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो मुझे मुश्किल लगता है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। दूसरी बात यह है कि पहले भी ये मैं बात कह चुका हूँ कि जुलाई में इलेक्शन होने वाला है आज़ाद कश्मीर में। तो अगर तो वो इलेक्शन मुलतवी नहीं होता कोरोना वायरस की वजह से, जी, तो दोनों पार्टियां एक दफा फिर आमने सामने आएंगी। तो मुझे नहीं लगता, जिस एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई पीपल्स पार्टी और जिस एक्सट्रीम पोजीशन पे मुस्लिम लीग नून चली गई, सही। तो अब इनका वापस आना मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा मीर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ट्विटर पर तो मरीम नवाज काफी एक्टिव हैं, लेकिन पब्लिक अपीयरेंसेस उनकी हमने हालिया दिनों में बहुत कम देखी हैं। अब इस बात को इससे जोड़ा जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ साहब रिहा हुए, आज मरीम नवाज ने प्रेशर कर दी आकर, और फिर ये भी कहा जा रहा है, जिस बात का तरफ आपने भी इशारा किया, कि शहबाज शरीफ से ये तवक्को थी कि वो पीपल्स पार्टी से जो है मामला सीधे करेंगे, तो उससे पहल मरीम नवाज साहबा ने भी कर लिया आज ये बयान देकर। देखिए, मरियम नवाज साहबा जो है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद उनको एक तो खुश आमदेद कहा है, ट्वीट्स भी किए हैं। दूसरी, आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है। उन्होंने कहा है कि सबसे ऊपर नवाज शरीफ साहब हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, और मैं तो बिल्कुल बाद में आती हूँ। तो उन्होंने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दिया है। उनका, हम जबरदस्ती अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ क्लैश बनाने की कोशिश करें तो और बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की तमाम तर कोशिश के बावजूद मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो एक दूसरे से लड़ेंगे। और वो जो दावे थे शेख रशीद साहब के कि नून में से शीन निकलेगी, मुझे नहीं लगता कि वो वादे और वो दावे पूरे होंगे।